फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है एजुक स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एसआई सीजीएल के पीवाईक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 12 सितंबर से पेपर चालू हो रहे हैं एसआई सीजीएल के। तो लास्ट तक बने रहना है। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्मारक को ढक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ढक्कन का ताज ये बीबी का मकबरा को नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो ये हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। तो ये जगह दोस्तों कित्तूर चेन्नम्मा। अगला प्रश्न है आपका, सालवाई की संधि किस वर्ष हुई थी? सालवाई की संधि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1782 में। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? ये हो जाएगा धोंडो केशव कर्वे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, ये पीवाईक्यू है, मतलब कि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आने, मतलब कि पिछले साल में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इनको मजबूत करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? ये हो जाएगा ढाका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, पक्की मिट्टी टेराकोटा के इन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था, या नारा दिया था। अगला प्रश्न है आपका, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से की मृत्यु हो गई थी? तो ये जगह लाला लाजपत राय की। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय को के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है आपका, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, अवध किसान सभा का गठन ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1920 में हुआ था। और तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह ये हुआ था खत्म 1958 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 1191 में आपकी तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा चित्तरंजन रंजन दास। क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रवादी नेताओं में से एक देशबंधु के नाम से जाने जाते थे, चित्तरंजन रंजन दास। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? ये हो जाएगा एहसानाबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, पतेती या पश्चाताप का दिन कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है? ये हो जाएगा दोस्तों पारसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो ये प्रश्न हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है आपका, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता था? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्व प्रशासन। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए फ्रेंड्स, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक हृदयरथ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। 20 सब्जेक्ट को सब रोजाना डेली लाते हैं, पीवाईक्यू है दोस्तों फ्रेंड्स, ये देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।